डियर स्टूडेंट, हमने कल कुछ मैथमेटिकल टूल या आपके फिजिकल जो आपके सिंबल है जैसे अल्फा, बीटा, गामा, लैम्डा, फाई, जो कुछ भी है, सिग्मा, रो क्या होते हैं, उनके बारे में जो हमारे कक्षा 11 और 12 में है उन्हें हमें जाना। एक दो कोई यदि आपके रिमेनिंग रह चुके हैं तो हम जो उनके अकॉर्डिंग जो टॉपिक करेंगे तब वहाँ आएगा तो उन्हें हम बिल्कुल बता देंगे। अब इसमें हमारे कक्षा 11 में मेनली जो आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है उसको हम करेंगे। उसको करने से पहले हम कक्षा 9th और 10th को थोड़ा आगे लेते हैं कि वहाँ पर एक क्वांटिटी थी आपके स्पीड और वेलोसिटी के बाद में जो एक क्वांटिटी थी उस क्वांटिटी के बेसिस पर हम फोर्स को डिफाइन करेंगे और फोर्स को डिफाइन करने के बाद में हम कहेंगे कि कोई बॉडी पहले इतने वेलोसिटी से चल रही है और फाइनल इसका इतना वेलोसिटी है, तो यहाँ से बॉडी यहाँ तक कितने टाइम में गई, कितना इसने डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, ऐसे कुछ इक्वेशन आएगी जिसे आप न्यूटन इक्वेशन बोलते हैं। कक्षा 9th में आपके 3 न्यूटन इक्वेशन था, उनको डेराइव करना, उनको हल्के से यहाँ डिस्क्राइब करेंगे। बाकी जो इसका बड़ा रूप है वो चैप्टर आपका 3rd या 4th है, उसे हम पढ़ेंगे। लेकिन एक बार उसके बारे में बता दें कि वो इनिशियल क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, उसको भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, फोर्स क्या होता है, कैसी क्वांटिटी है। तो इसको पढ़ने से पहले हम एक क्वांटिटी और आती है जो एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, उससे आप क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, जिसका सिंबल मैं ए लिखूं और उसके ऊपर ए वेक्टर लगा दूं तो ये आप इसके बारे में बिल्कुल वाकिफ है। कक्षा 9th में आपने पढ़ा कि ये होता क्या। तो यहां मैं हल्का से इसको डिफाइन करूं तो कहेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बिल्कुल इसका भी यहां इतना ही पढ़ेंगे कि टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है किसी बॉडी का, ऑफ ए बॉडी और पार्टिकल। ठीक है, कोई आपका बॉडी है या पार्टिकल है, उस बॉडी या पार्टिकल का टाइम के रेस्पेक्ट में कितना आपका वेलोसिटी आपका चेंज हो रहा है, उसे आप क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, जिसका सिंबल क्या होता है, ए वेक्टर। इसका मीनिंग ये क्या है, आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है और इस वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम रिप्रेजेंट हमने पहले लिख दिया, रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम, वो स्मॉल ए वेक्टर शो करेंगे। अब इसका यूनिट क्या आएगा, इसका जो यूनिट है SI यूनिट की बात हम करेंगे। यहाँ पर किसमें चेंज हो रहा है, डेफिनेशन से देखें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ यूनिट निकालने से पहले इसका लिखे फॉर्मूला ऑन बेसिस ऑफ फॉर्मूला, जो इसका मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इक्वल टू रेट ऑफ चेंज। इसका मीनिंग फाइनल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल कितना है और दोनों के बीच में टाइम कितना है। तो ऐसा कुछ हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ टू वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस क्या कर देंगे, इसको इनिशियल को डिफरेंस कर देंगे और अपॉन यदि टी कर दें तो आपके पास क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है, ये सब कुछ मिल जाएगा। अब इसी के बेसिस पर आप क्या करेंगे, इसका यूनिट निकालेंगे और यूनिट जो अभी फिलहाल आप जानेंगे
वो SI यूनिट निकालना है, सिस्टम SI होगा। यहाँ कौन आ रहा है, वेलोसिटी अपॉन में कौन है, टाइम, और वेलोसिटी का आपने देखा जो आपका यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ इसका हो जाएगा ऑफ एक्सेलरेशन की, जो एक्सेलरेशन है उसका यूनिट क्या है, तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड अपॉन क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है, टाइम का क्या होता है, सेकेंड, तो इसे सॉल्व हम करेंगे तो मीटर अपॉन क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर, और इसको लिखने का जो तरीका है मीटर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका यूनिट है, एक्सेलरेशन का ये यूनिट है मीटर सेकेंड इनवर्स टू, इसे आप बोल देंगे। इसके बाद में इसके जो डायमेंशन है, इसके जो डायमेंशन इसका डायमेंशन जो फॉर्मूला है, डायमेंशन फॉर्मूला देख लें। यहाँ पर मीटर कौन है, थोड़ी बता दें इसको, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ m0 आएगा, L1 आएगा, और T क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। m0 का मीनिंग यहाँ कोई मास का टर्म नहीं है, m का मीनिंग कोई लेंथ है, और कितना पावर में है, 1 में तो 1 आ जाएगा, और T टाइम है, और टाइम कितने पावर में है, -2 में, तो यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ तक पढ़े। अब इसके बाद में जो इसकी जो क्वांटिटी है, इससे जो क्वांटिटी कोई बॉडी है, कोई आपका मैटर है, कोई सब्सटेंस है, ठीक है, वो पहले इतने वेलोसिटी से चल रहा था, अब वो इतने से चल रहा है, इसका मैंने कुछ टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटीज का कुछ डिफरेंस आ रहा है, और उस डिफरेंस को हम डिफाइन कर रहे हैं, किसके टर्म में कर रहे हैं, एज एक्सेलरेशन कर रहे हैं। अब यदि बॉडी के ऊपर ये एक्सेलरेशन है कि बॉडी कभी आपका स्लोली मूव कर रही है, कभी फास्ट मूव कर रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या यहाँ फोर्स लगता है क्या, तो इससे रिलेटेड एक टर्म आएगी, बिल्कुल इसी के बेसिस से उसको बनाते हैं, वो क्या आएगा, आपका फोर्स आएगा। तो फोर्स को हम यहाँ से डिफाइन करेंगे। फोर्स यहाँ इस एक्सेलरेशन के बेसिस से कि यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा, जो आपने फॉर्मूला देखा है, वो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू क्या होता है, ma। इसका मीनिंग यह हुआ कि यदि बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मीनिंग वेलोसिटी क्या आपका चेंजेबल है, तो क्या होगा आपका ए क्या होगा, 0 नहीं होगा, ए डज नॉट इक्वल टू 0। यदि आपका एज 0 नहीं होगा, एज कुछ आ रहा है, एक्सेलरेशन कुछ आ रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा, वहां फोर्स लगेगा, उस बॉडी का कुछ मास है, उस बॉडी का क्या है, कुछ मास है, और उस मास को अभी स्मॉल एस से क्या करते हैं, मल्टीपल कर रहे हैं कि भाई इसका एक्सेलरेशन इतना है। वो कैसे आएगा, यदि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होगी, चेंज होगी, तो हम क्या बोलेंगे, उस बॉडी के ऊपर, उस बॉडी में क्या है, एक्सेलरेशन पाया जा रहा है, और यदि एक्सेलरेशन है तो उसके एक्सेलरेशन को हम क्या कर देंगे, उस बॉडी के मास से मल्टीपल कर देंगे, तो आपके पास कौन सी क्वांटिटी आएगी, फोर्स आएगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि फोर्स का सीधा सीधा कनेक्शन किससे हो गया, फोर्स का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली जो कनेक्शन है, इनडायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, वेलोसिटी से। वेलोसिटी है तो फोर्स है, वेलोसिटी नहीं है तो फोर्स क्या है, 0 है। ऐसे कह सकते हैं। वेलोसिटी किसी बॉडी में है, ठीक है, कुछ वेलोसिटी आ रही है तो आप कहेंगे फोर्स लग रहा है, और बॉडी के ऊपर, बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है। इसका मीनिंग क्या हुआ, वो बॉडी आपकी बॉडी के ऊपर को फोर्स नहीं लग रहा। मान लीजिए कोई आपका ये टेबल, इस पर कोई मेज है, मेज है, ये टेबल इस प्रकार से रखा है, और यहाँ कोई आपका एक बुक रखा है इस प्रकार से, ठीक है, और ये फिलहाल क्या है, बिल्कुल रेस्ट में है, तो ये आपकी बुक क्या है, बिल्कुल रेस्ट में है। इसका मीनिंग ये हुआ, रेस्ट में क्यों है, लेफ्ट से राइट से अप डाउन जो भी नेट फोर्स लग रहा है वो कितना आपका फिलहाल 0 है। वो 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ इसको सपोर्ट मिल चुका है। तो इस बुक का जो नीचे की ओर जो वेट लग रहा है, जिसे आप छोटी कक्षा पढ़ते हैं, mg होता है। m क्या है, मास ऑफ कोई बॉडी है, और g क्या है,
ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है, या फ्री स्पेस बोल देंगे। तो नीचे को जो वेट लगेगा, नीचे को जो फोर्स लगेगा वो mg, इस mg को बैलेंस कौन करता है? बिल्कुल इसके एक एक्शन और रिएक्शन एक फोर्स होता है जिससे आप क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। दोनों बिल्कुल इक्वल है। एन किसे बैलेंस कर रहा है? mg को। इसलिए जो आपकी पुस्तक है, बुक है, इस मेज या टेबल के ऊपर बिल्कुल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। और कहेंगे यदि यहाँ से इसको एक फोर्स लगा के खींचे, मान लें ऐसे फोर्स खींचेंगे, तो जैसे इसको आप खींचेंगे, इसका मीनिंग क्या हुआ? यदि ये पहले बुक किसमें है? रेस्ट में है, और अब जो आप अब जो फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी क्या आ रही है? मोमेंट में आ रही है। इसका मीनिंग क्या हुआ? रेस्ट का मीनिंग क्या हुआ? रेस्ट का ये मीनिंग हुआ कि इनिशियल आपकी वेलोसिटी कितनी होती है? 0, और कुछ टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के साथ साथ उसका वेलोसिटी 0 से बढ़कर कुछ यहाँ आ रहा है, ठीक है। इसका मीनिंग टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो कौन सी क्वांटिटी आएगी? एक्सेलरेशन आएगा। और यदि एक्सेलरेशन है, बॉडी का कुछ मास है, तो इन दोनों हम मल्टीपल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा। तो हम कहेंगे इनडायरेक्टली रूप से जो फोर्स का कनेक्शन है वो किससे है? वेलोसिटी। यदि वेलोसिटी किसी बॉडी में है तो फोर्स लग रहा है, और यदि वेलोसिटी नहीं है तो आप कहेंगे वहाँ फोर्स कितना लग रहा है? 0 लग रहा है। तो ये बात आप इसको समझें। अब F इक्वल टू एम ए, ये हो गया आपका। यहाँ पर जो A है, यदि आपका A मान लीजिए कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। सुन लीजिए यहाँ, यदि A कांस्टेंट का मीनिंग क्या हुआ कि बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है, मान ले इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ चेक करें इसको, यहाँ से देखेंगे हम इस फॉर्मूले से। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है? U को आप क्या बोलते हैं? U को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। U को आप क्या बोलेंगे? इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। और V को आप क्या मानते हैं? जनरली यहाँ पर जो भी आप ले रहे हैं उससे आप क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी। ये हो गया आपका। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं A यदि कांस्टेंट है, A वेक्टर बोल दें, इसको कोई दिक्कत नहीं है, A वेक्टर बोल देंगे। यदि वो कांस्टेंट आ रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि बॉडी यहाँ से यहाँ तक तो जा रही है, बॉडी 1 प्लेस टू अदर प्लेस तो जा रही है, लेकिन उसका क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? वो कांस्टेंट है कि उसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि उसकी स्पीड में कोई चेंज आपका नहीं हो रहा है। इसका मीनिंग आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल जो बॉडी जा रही है, बॉडी के पास वेलोसिटी तो है, बॉडी कुछ वेलोसिटी से जा रही है, लेकिन जो उसका चलना है वो बिल्कुल क्या है? चलना बिल्कुल इसका क्या है? एकदम इक्वल जो आपका है, पहले जैसे जिस वेलोसिटी से चल रही थी वो u, और ये दोनों इक्वल है। तो आप कहेंगे इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब कांस्टेंट का मीनिंग क्या हुआ? यहाँ आप समझे, सिंपल। यदि यहाँ हम देखें तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मीनिंग क्या आएगा? वेलोसिटी क्या आपकी कांस्टेंट है। यदि आपकी वेलोसिटी ऐसे बोल देंगे कि ये वेलोसिटी क्या है? दोनों क्या है? कांस्टेंट है। ऐसे मान लें ये दोनों कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। जब ये कांस्टेंट आएगा, A क्या जाएगा? A 0 आएगा। A कितना आएगा? 0 आएगा। बॉडी आपकी बिल्कुल एक्सेलरेट नहीं हो रही है, बॉडी एक्सेलरेट नहीं होगी। तो हम यहाँ पर कहेंगे, इसको थोड़ा यहाँ देखें, इसको थोड़ा बताएंगे कि यदि आपकी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी उसमें कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, देन हम कहेंगे जो आपका नेट इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, वो क्या आएगा? इक्वल टू क्या है? 0 आएगा। या कांस्टेंट बोल देंगे, 0 ना बोले कांस्टेंट बोल दें, 0 नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो चल रहा है किसी वेलोसिटी से। 0 किसे बोलते हैं? यदि बॉडी आप रेस्ट में है और कोई आप फोर्स लगा रहे हैं, तब भी बॉडी की आपकी रेस्ट में है, तो उसके ऊपर जो बॉडी फोर्स आप लगा रहे हैं, बहुत सारा फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन बॉडी मूवमेंट में नहीं आ रही है, तो उस समय आप कहेंगे बॉडी रेस्ट में है। रेस्ट का मीनिंग क्या होता है कि रेस्ट का ये मीनिंग होता है कि बॉडी की वेलोसिटी कितनी आपकी? 0 है। कितनी है बेटा? 0 है। तो आप कहेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मीनिंग इनिशियल और फाइनल क्या होगा? इक्वल। यदि वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है तो इस फॉर्मूले के बेसिस पर जितना v होगा उतना u होगा। साइन बीच में माइनस का है, दोनों को आप यहाँ से माइनस करेंगे, ठीक है, ये और ये दोनों इक्वल, तो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0 हो गया। सेकंड बात हम करेंगे, इसकी फर्स्ट बात होगी कि एक्सेलरेशन क्या होता है?
जीरो भी हो सकता है। दूसरी बात ये करते हैं, मान लो आपकी बॉडी क्या होती है, इस बॉडी का जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, फाइनल से। इसका मीनिंग क्या हुआ, बॉडी पहले क्या चल रही थी, फास्ट चल रही थी, और कुछ टाइम के बाद में यदि वो बॉडी मान लो कहीं ब्रेक लगा रही है और रुकने की कोशिश में है, ठीक है, तो वहाँ ब्रेक अप्लाई होता है, तो वहाँ एक डैम्पिंग आपका एक्सेलरेशन आता है, उसको हम डिफाइन करेंगे, उसको बताएंगे अभी डैम्पिंग हो जाएगा। तो जैसे बॉडी आपकी रुकने की कोशिश में होगी, ट्रायल में होगी, तो पहले बॉडी आपकी फास्ट थी, अब बॉडी धीमा हो, बॉडी आपकी क्या हो जाएगी, थोड़ी स्लोली हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। तो आप कहेंगे यू आपका ज़्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी ज़्यादा है और फाइनल आपका क्या है, कम। तो यहाँ चेक करो जल्दी से, यदि इनिशियल आपका ज़्यादा है, फाइनल कम है, तो यहाँ वेलोसिटी रिजल्ट क्या आएगा, तब आप कहेंगे जो आपको ए मिलेगा, ए मतलब जो एक्सेलरेशन मिलेगा, वो एक्सेलरेशन आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। नेगेटिव क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है बॉडी की वो क्या है, कम है, लेस है। किससे कम है, जो इनिशियल से कम है, ठीक है। इनिशियल मीनिंग बॉडी पहले आपका फास्ट चल रही थी और अब क्या हो रहा है, बॉडी उस इनिशियल वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में क्या है, थोड़ा धीमा है, थोड़ा स्लोली है। तो आप कहेंगे यहाँ पर जो एक्सेलरेशन जो डेवलप होगा, ठीक है, वो क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। तो ये नेगेटिव आएगा यहाँ से। अब यदि ऐसा बात करें, इसका जस्ट वाइस वर्सा कर लें, इसका उल्टा कर लें हम, तब क्या हो जाएगा, मान लें ऐसा कह रहे हैं कि v ग्रेटर देन u है, ठीक है। v मतलब कौन है, फाइनल, और u कौन है, इनिशियल, ऐसा है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग ये हुआ कि बॉडी पहले चल रही है, बिल्कुल स्लोली चल रही है, स्लोली चल रही है, धीमा चल रही है, ठीक है। और टाइम जैसे जैसे टाइम आपका काउंट हो रहा है, ठीक है, टाइम ले रही है कोई बॉडी, उस टाइम के साथ साथ उसकी जो फाइनल जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो आप कहेंगे यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो वहाँ पर यह इंक्रीज है, ये ज़्यादा है, किससे, u से। तो आप देखें ऋणात्मक साइन वाली जो क्वांटिटी है वो स्मॉल है, किससे, आप पॉजिटिव साइन वाली क्वांटिटी से। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से जो आपका एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ आप कहेंगे जो भी एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव। तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो भी होता है। जीरो कब होगा, जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल जो वेलोसिटी है वो क्या है, इक्वल, या बोल दें जितना इनिशियल उतना आपका फाइनल, और ऑल इसको क्या बोलेंगे, इसको कांस्टेंट। तो ए इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। उसके बाद में ये जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव कब आएगा, बॉडी पहले फास्ट चल रही है और बॉडी रुक रही है, कहीं ब्रेक अप्लाई कर रही है, ठीक है। तो रुकने की पोजीशन में होगी बॉडी, तो वहाँ जो फाइनल जो वेलोसिटी आएगी वो कम आएगा, किसके बजाय, स्टार्टिंग की। तो यहाँ पर ए क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और इसका यदि उल्टा है कि गाड़ी आपकी क्या है, पहले धीमा धीमा चल रही है, उसके बाद में उसको थोड़ा डंका रोड मिल चुका है, तो कुछ स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो वहाँ पर जो आपका आएगा, वहाँ ए क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये चीज़ें देख लें। अब इसी के बेसिस पर यहाँ से जब इस प्रकार का जो केस होता है कि बॉडी आप कहते हैं किसी वेलोसिटी चल रही है और उसके बाद में वो ब्रेक अप्लाई करी है, और ब्रेक अप्लाई करने के कुछ टाइम पश्चात, कुछ टाइम बाद में, ठीक है, आफ्टर सम टाइम ऑन अप्लाइंग ब्रेक, के ब्रेक अप्लाई करने के कुछ समय बाद बॉडी आपकी रुक रही है। इसका मीनिंग यहाँ पर कौन सा एक्सेलरेशन तो डेवलप हो रहा है, उस बॉडी में एक्सेलरेशन तो आ रहा है, लेकिन वो क्या आएगा उसको हम अलग से पढ़ेंगे, उसे बोलते हैं डैम्प्ड या डैम्प्ड बोलते इसको, डैम्प्ड एक्सेलरेशन, डैम्पिंग बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, डैम्पिंग। क्या बोलते हैं, डैम्पिंग एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। और डैम्पिंग जो आपका एक्सेलरेशन है या डैम्प्ड एक्सेलरेशन है, उसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे लिख देंगे, जितना मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का होगा, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, ऐसे कर देंगे इसको, ठीक है। या ऐसे सिंपल कर देंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका आगे माइनस लगा हुआ वो क्या करेगा, डैम्प्ड
एक्सेलरेशन को शो करेगा। इसका मीनिंग जो इसकी फाइनल जो वेलोसिटी है वो क्या है, कम किसके बजाय, इनिशियल के। तो इसको इतना आप नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद में हम कंटिन्यू, यदि फोर्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स आपका मास इनटू एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो यदि आपको ऐसे बोल दे कि फोर्स क्या नेगेटिव होता है, क्या पॉजिटिव होता है, क्या जीरो होता है, तो इसमें ये ज़्यादा चर्चा करने वाली बात नहीं है कि फोर्स नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जीरो है, क्योंकि फोर्स किसी बॉडी के एक पॉइंट पर वर्क करता है। ऐसे इस प्रकार से देखें, मान लो ये कोई बॉडी है यहाँ पर, तो फोर्स को आप काउंट करते हैं तो यहाँ एक पॉइंट, ये जैसे यहाँ से आप यहाँ से लगा रहे हैं, ऐसे इस प्रकार से ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, ठीक है। अब फोर्स जीरो होने का मीनिंग क्या हुआ, फोर्स जीरो होने का ये मीनिंग हुआ कि जितना फोर्स आप यहाँ से लगा रहे हैं, इस तरफ लगा रहे हैं, उतना फोर्स आप यहाँ से लगा रहे हैं। तो यहाँ आपको ज्योमेट्री से मालूम हो रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर जितने न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा है, क्योंकि फोर्स का जो SI जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन। तो आप कहेंगे जितना फोर्स क्या लग रहा है, राइट से लग रहा है उतना फोर्स लग रहा है लेफ्ट से, तो ओवरऑल जो फोर्स है वो कितना हमारा कितना है, वो जीरो है। तो यहाँ फोर्स आपका जीरो हो चुका है, लेकिन इसका मास फिलहाल जीरो नहीं है। अब मान लें कोई बॉडी जा रही, इस तरफ जाएगी, खींच रहे हैं, फोर्स इधर भी लग रहा है, फोर्स इधर भी लग रहा है, लेकिन इस और का जो फोर्स है वो थोड़ा ज़्यादा है, किन से, इन ओर से, इस ओर से। तो हम कहेंगे बॉडी एक तरफ क्या करेगी, मूव करेगी, मूवमेंट देगी, ठीक है। तो वहाँ क्या हो जाएगा, उसमें आपका जो पॉजिटिव आपका एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा डेवलप, ये क्रिएट हो जाएगा आपका, और किसी फोर्स के अंडर में, ठीक है, अंडर एनी फोर्स वो क्या करेगी, मूवमेंट करेगी। तो हम कहेंगे बॉडी मोशन में है, बॉडी किसी वेलोसिटी से क्या चल रही है, वो चल रही है, ठीक है। इसका मीनिंग उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। तो आप सीधा सीधा यहाँ जाने कि हमने यहाँ एक्सेलरेशन पढ़ा, और एक्सेलरेशन पढ़ने के बाद में हमने फोर्स के बारे में चर्चा की, और फोर्स का जो इनडायरेक्टली जो आपका संबंध होता है, रिलेशन, वो किससे होता है, वेलोसिटी से होता है। और फिर उसके बाद हमने चर्चा की कि जो आपका एक्सेलरेशन आप ले रहे हैं वो क्या होता है, आपका ऋणात्मक कब होगा, आपका नहीं, आपका शून्य कब होगा, आपका नेगेटिव कब होगा, और पॉजिटिव कब होगा। हमने सभी कंडीशन बता दी कि नेगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होगा, और जीरो कब होगा। इसके बाद में हमने बोल दिया कि यदि आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है तो उसका दूसरा नाम क्या है, उसको आप क्या बोलते हैं, डैम्प। डैम्प का मीनिंग क्या होता है, रुक रुक, डैम्प बोले थोड़ा नेगेटिव रहेगा, तो डैम्प हो गया, डैम्प और एक्सेलरेशन हो गया, जिसका क्या जाएगा, वही है, एक्सेलरेशन तो है लेकिन आगे साइन क्या जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यह करने के बाद में हमें मालूम हो चुका कि ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। अब देखें न्यूटन्स के कुछ, इसको और भी हम कर सकते हैं। देखो एक क्वांटिटी और आती है, यदि हम आगे करना चाहें तो करें इसको। एक क्वांटिटी जो आपकी आती है फिजिकल क्वांटिटी, उसका नाम क्या है, मोमेंटम। क्या है, मोमेंटम। और मोमेंटम फिलहाल जो आपके चैप्टर पढ़ेंगे कक्षा 11 के, जो आपके शुरुआती चैप्टर है, उसमें लीनियर मोमेंटम पढ़ेंगे। लीनियर का मीनिंग क्या हुआ, एक लाइन के, कोई भी आपके लाइन है या कर्व है, उसके अलोंग जो आपका मोमेंटम होता है उस बॉडी का, उससे आप क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। और अगला चैप्टर जो आपका आएगा, कुछ 7-8 चैप्टर मिलेगा, वहाँ आपको एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखें हल्का सा टॉपिक इसके जुड़ा हुआ, किसी अगला टॉपिक कौन सा है, तो हम बात कर लेंगे लीनियर मोमेंटम। बस इसका एक बार मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखेंगे। ये क्या होता है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यह P होता है, और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ P वेक्टर करता है। इसका मैथमेटिकल जो फॉर्मूला था, P वेक्टर इक्वल टू होता है, कक्षा 9th में आपने पढ़ा, 10th में आपको नहीं था, P इक्वल टू M इंटू V। यदि उस बॉडी, कोई बॉडी है, मान लो ये बॉडी A, ये बॉडी A, इस बॉडी का मास कितना आपका M, और यह बॉडी किसी वेलोसिटी v से चल रही है, मूवमेंट कर रही है, जा रहा है, ठीक है, किसी वेलोसिटी v से, जिसका मास कितना है m। तो हम क्या करेंगे,
इस बॉडी के मास को उस बॉडी के वेलोसिटी के साथ क्या कर देंगे, मल्टीपल, तो आपको क्या मिल जाएगा, मोमेंटम मिल जाएगा। तो यहाँ मोमेंटम है, ये P इक्वल टू क्या आपका mv है, ठीक है। तो ये P आपका P इक्वल टू mv आपका इसका मोमेंटम हो जाएगा। अब मोमेंटम क्या होती है, ये किस प्रकार का होता है, क्या मोमेंटम आपका कंजर्वेशन लॉ का फॉलो करता है, बिल्कुल करेगा। इसका मीनिंग ये हुआ, ये किस क्या करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है, ठीक है। क्या करता है उसको, उसको फॉलो करता है। कैसे, मान ले आपका कोई बॉडी है और दो बॉडी के बीच में क्या होता है, कोलिजन हो रहा है, क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। तो क्या करेंगे, यदि किसी बॉडी का उस कोलिजन से पहले का मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन यदि मोमेंटम आपका सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे, ये आपका कंजर्वेशन लॉ का क्या करती है, आपका फॉलो करती है। ऐसे बोल देंगे, यदि P1 आपका क्या है, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और P2 आपका क्या है, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, आफ्टर कोलिजन। यदि दोनों बराबर आ रहे हैं तो इसे आप क्या बोलेंगे, इन्हें आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन की अनुपालना हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ P इक्वल mv का, यदि हम इस m को साइलेंट कर लें यहाँ पर, यदि ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, कि P को हम m को निकालें यहाँ से, m को साइलेंट कर लें, तो कुछ ऐसा बनेगा। देखो P ये v हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि इस m का मीनिंग क्या है, m यदि कांस्टेंट है, कोई बॉडी है जिसका मास क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है, ठीक है। इस कांस्टेंट होने पर क्या हो जाएगा, जो मोमेंटम है, मोमेंटम P, उस बॉडी का मोमेंटम P है, वो डायरेक्टली किसके साथ जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली बॉडी की क्या है, वेलोसिटी के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मीनिंग यदि वेलोसिटी इंक्रीज होगी, क्या होगी, यदि यह इंक्रीज हो रहा है, v यदि इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो P भी क्या हो जाएगा, P वेक्टर क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज, ठीक है। इसका मीनिंग कि बॉडी की यदि वेलोसिटी बढ़ रही है, स्टार्टिंग इसकी वेलोसिटी क्या कम है और फाइनल क्या है, ज़्यादा है, तो P भी आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। और यदि यहाँ पे देख लें कि P प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, V है, यदि आपका V क्या है, इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रहा है, इसका जस्ट ऑपोजिट है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, V विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो आप कहेंगे यदि मास को आपने कांस्टेंट ले लिया और डायरेक्ट आप यहाँ से इसका रिलेशन निकाल रहे हैं, तो आप कहेंगे P भी क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, कोई कांस्टेंट मास का कोई बॉडी है, तो इसका डायरेक्ट रिलेशन क्या हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। V का मीनिंग क्या हुआ, बॉडी की जो वेलोसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब यदि बॉडी की वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उसका मोमेंटम भी बढ़ेगा। और यदि उसका जस्ट उल्टा वाइस वर्सा हो रहा है कि V घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसका मोमेंटम भी डिक्रीज होगा। बाकी हम चर्चाएं आगे टॉपिक में करेंगे, यहाँ तो इसको आप समझें, कल हम करेंगे नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आएगा, थोड़ा सा इसका रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है, उसको करने के बाद हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, ठीक है।